तो बीएमसी चुनाव में इस वक्त 5 बड़े मुद्दे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के भविष्य तय करेंगे ये बीएमसी चुनाव। मुंबई के बीएमसी चुनाव और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ये 5 बड़े मुद्दे पूरी तरीके से छाए हुए हैं और इन्हीं मुद्दों का भविष्य क्या होगा ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। तो क्या है 5 बड़े मुद्दे और इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बीएमसी चुनाव इस बार महाराष्ट्र की राजनीति को इतने हिचकोले दे रहा है जितना कभी विधानसभा चुनावों में भी नहीं हुआ होगा। इन चुनावों में महाराष्ट्र की राजनीति का जो चेहरा सामने आया उससे तो यही लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक नैतिकता नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। कोई गठबंधन हो या कोई पार्टी इन चुनाव में अनैतिक तौर तरीकों से बची नहीं है। गठबंधन की ऐसी श्रृंखला देखने को मिली है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है। 227 वार्डों वाली ये भारत की सबसे अमीर और प्रतिभाशाली नगर पालिका है जिसका बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जाहिर है कि इस बार अधिकार के लिए सब कुछ जायज है कि तर्ज पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसा समझा जा रहा है कि बीएमसी के इन चुनावों में कई चीजें तय होंगी जो महाराष्ट्र के भविष्य की राजनीति तय करेगी। तो इसमें हम 5 बड़े मुद्दे आपके लिए लाए हैं। आप भी अगर किसी से वाकिफ रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पहला और बड़ा मुद्दा है मराठी अस्मिता। मराठी अस्मिता बीएमसी चुनाव का सबसे जोरदार मुद्दा है। अगर ये मुद्दा चल गया तो बीएमसी चुनाव की फिजा कुछ अलग ही होगी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 20 साल बाद एकजुट होकर मराठी मानुस की रक्षा का नारा दिया है। ठाकरे बंधुओं के द्वारा इसे मुंबई की आखिरी जंग बताया जा रहा है। ठाकरे बंधुओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर रहे हैं। बीजेपी पर हिंदी थोपने और गैर मराठी हितों को बढ़ावा देने का आरोप है। महायुति ने भी मैनिफेस्टो में मराठी मानुस को वापस लाने, सस्ते घर और संस्कृति मजबूत करने का वादा किया है। लेकिन युवा वोटर इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं या इसे सपोर्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेन जेड वोटर पॉट होल, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी और सिविक इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। भाषाई राजनीति को पुराना मानते हैं। मराठी वोटर की संख्या 30 से 35% है, इसीलिए ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उत्तर भारतीय भी कम नहीं है। उत्तर भारतीय 25 से 30% वोटर है। गुजराती और अन्य समुदायों का विरोध भी इस मुद्दे को लेकर बढ़ सकता है। राज ठाकरे के बयान और हिंदी थोपने पर किक वाली धमकी से गैर मराठी वोटर अलग हो सकते हैं। मुद्दे में दम है क्योंकि ये ठाकरे बंधुओं की पारंपरिक ताकत रही है, लेकिन 2026 में विकास और युवा वोटरों की वजह से इसका प्रभाव कम हो सकता है। अगर ठाकरे गठबंधन मजबूत प्रदर्शन करता है तो मराठी अस्मिता राज्य स्तर पर वापस आएगी, नहीं तो राष्ट्रीय राजनीति का वर्चस्व बढ़ेगा। कुल मिलाकर मुद्दा चुनावी रैलियों में गर्म है, लेकिन वोटर्स की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन चुनावों में ये भी पता चल जाएगा कि महायुति कितनी एकजुट है। महायुति यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, जो राज्य में भी सत्ता में है, लेकिन बीएमसी चुनाव में इनके बीच एकजुटता कमजोर दिखाई दे रही है। बीजेपी 137 सीटों पर, शिंदे 90 पर लड़ रहे हैं। ये समझौता दिसंबर 2025 में फाइनल हुआ, लेकिन अजीत की एनसीपी ने अलग लड़ाई की, 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कई वार्डों में फ्रेंडली फाइट से वोट बंटवारा होना तय है। ठाणे जैसे अन्य निगमों में भी एनसीपी ने अलग फैसला लिया। सीट शेयरिंग में असंतोष की वजह एकजुटता की परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महायुति 2024 विधानसभा में मजबूती से उभरी थी। अगर महायुति बीएमसी में 150 सीटें जीतती है तो गठबंधन मजबूत होगा और 2029 विधानसभा में वर्चस्व बरकरार रहेगा। लेकिन एनसीपी का अलग लड़ना दरार पैदा कर सकता है। वहीं तीसरे मुद्दे के तौर पर महाविकास अघाड़ी को देखा जा रहा है। इस चुनाव से तय होगा कि महाविकास अघाड़ी आगे चलेगा या फिर इसका यहीं पर अंत हो जाएगा। महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है और इन बीएमसी चुनावों में स्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो जाएगा या आगे भी चलेगा, इसका बड़ा फैसला हो जाएगा। इन चुनावों में कांग्रेस अलग लड़ रही है, 143 सीटों पर लड़ रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने राज ठाकरे से अलग गठबंधन करके अलग से चुनाव लड़ रही है और शरद पवार भी अजित पवार के साथ कुछ सीटों पर साथ है, यानी कि सब अलग अलग ट्रैक पर चलते दिख रहे हैं। इन चुनाव में ये भी पता चल जाएगा कि महाविकास अघाड़ी का भविष्य क्या होगा। अब चौथा पॉइंट जो है ठाकरे बंधुओं का मिलन क्या सिर्फ चुनावी है? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का 20 साल बाद मिलन मुख्य रूप से चुनावी लगता है, लेकिन दोनों ने इसे लंबे समय का बताया है। उद्धव ने कहा है कि हम एकजुट होकर रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, और राज ठाकरे ने भी महाराष्ट्र धर्म और मराठी अस्मिता पर जोर दिया है। संयुक्त रैलियां की है, संयुक्त मैनिफेस्टो जारी किया है और मुंबई बचाओ
बचाओ का नारा भी ये साथ साथ दे रहे हैं, लेकिन इनके कई संकेत चुनावी रणनीति भी दिखाते हैं। तो ठाकरे बंधु कितने एकजुट है, कितने अलग है और कितने चुनाव के लिए साथ आए हैं, ये भी बीएमसी चुनाव के नतीजों से साफ साफ पता चल जाएगा। और पांचवा बड़ा मुद्दा है कि अडानी, अंबानी, गुजराती, तमिल कितने बाहरी हैं, जो कि अब फिर से मुंबई में रह पाएंगे या नहीं। तो ठाकरे गठबंधन ने अडानी, अंबानी, गुजराती और तमिल को बाहरी बताकर मुद्दा बना दिया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि महायुति मुंबई को अडानी को सौंप रही है। एयरपोर्ट इंफ्रा, धारावी झुग्गी आदि का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला हुआ है। दरअसल अडानी और अंबानी दोनों ही गुजराती हैं। ठाकरे बंधुओं को गुजराती व्यापारियों से शुरू से दिक्कत है। इतना ही नहीं, अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष है, उनसे भी इन्हें परेशानी हो रही है। मतलब दक्षिणी भारतीयों से भी इन दोनों को दिक्कत है। मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, बयान पर उन्हें रसमलाई तक कहकर इन दोनों ने हमला किया। इन चुनाव में अगर ठाकरे बंधुओं की जीत होती है तो देखना होगा कि गुजरातियों, तमिल भाषा और उत्तर भारतीयों के साथ भविष्य में क्या बर्ताव किया जाएगा। क्या उन्हें मुंबई में रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा, ये भी इस पर तय करता है। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव न सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इन चुनाव पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो सभी राज्यों को जोड़ता है। सभी राज्य के लोग वहाँ पर काम करते हैं और इनका भविष्य क्या होगा, क्या उन्हें मुंबई में रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा, ये भी इन चुनाव पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो फिलहाल इन 5 बड़े मुद्दों पर सबकी नजर है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए हो रहे चुनाव में मतदान 15 जनवरी को होना है, यानी कि कुछ घंटे ही अब बचे हैं। इसके लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में जाकर थम चुका है। 13 जनवरी की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन इस दौरान भाषा की मर्यादा कई बार तार तार हुई। चुनाव प्रचार के दौरान रसमलाई, लूंगी, पैर काटने और नामर्द जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द बोले गए जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं कहे जा सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी से आने वाले आदित्य ठाकरे ने तो सारी ही मर्यादा तार तार करके रख दी। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे वैसे भी अपनी गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। वो मराठियों को लेकर प्रोटेक्टिव है, लेकिन कई बार उनका ये प्रोटेक्शन दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आता है। और पिछले दिनों भी सब देख चुके हैं कि कैसे मराठी नहीं बोलने के बाद राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोगों ने लोगों को कैसा निशाना बनाया, उनका मजाक उड़ाया, उनके साथ मारपीट की, गंदी गंदी गालियां तक दी। और अब चुनाव प्रचार में खुद राज ठाकरे अपनी बदजुबानी के लिए काफी जाने गए हैं। तो बीएमसी चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई को रसमलाई कह दिया। जी हाँ, उनके नाम का मजाक यहाँ पर राज ठाकरे ने बनाया। उनका नाम अन्नामलाई है, लेकिन राज ठाकरे ने उन्हें रसमलाई कहा। राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि एक रसमलाई तमिलनाडु से मुंबई में आई है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये रसमलाई पीली या सफेद नहीं है, बल्कि काले रंग की है। यानी कि यहाँ पर राज ठाकरे ने न सिर्फ नाम का मजाक बनाया, बल्कि रंग का भी मजाक बनाया।